बेटी से की नफरत तो मिली मौत। आज रजनी की शादी हो रही है, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर रजनी जिसको चाहती है उसी से उसकी शादी हो रही है। लेकिन शादी के बाद वो चाहती है कि उसके सिर्फ बेटे ही पैदा हों, क्योंकि उसे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर इसके पीछे क्या है वजह? आइए रजनी के अतीत में जाकर जानते हैं। रजनी बचपन से ही अपने गांव में पली बढ़ी। हमेशा से ही उसने गांव की ज़िंदगी देखी थी। उसके माँ बाप भी गांव के ही थे। रजनी को हमेशा लड़की होने का ताना मिलता था। उसके माँ बाप हो या फिर उसके कुछ रिश्तेदार, सभी लड़कों को ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए रजनी को भी लगने लगा था कि लड़के जीवन में ज़्यादा महत्व रखते हैं। रजनी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और इससे कहा, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारा साथ आखिरी तक देंगे, तुम तो पराया धन हो। रजनी को भी लगने लगा था कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक दिन वो तो हद हो जाती है जब रजनी अपने छोटे भाई राजू को लेकर खेत से वापस आ रही थी। सामने बनी सड़क जब रजनी राजू को लेकर आगे बढ़ती है तो एक बाइक वाला सामने से आकर राजू को टक्कर मार देता है। रजनी तो बच जाती है, लेकिन राजू के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ पर खड़े लोग जल्दी से राजू को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब रजनी के घर वालों को ये बात पता चलती है तो पूरे घर में जैसे हल्ला मच जाता है। रजनी के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचकर रजनी को हॉस्पिटल में ही खूब खरी खोटी सुनाते हैं। रजनी की माँ रजनी से कहती है, सत्यानाश हो तेरा, जो तू राजू का ख्याल नहीं रख पाई। अगर मैं राजू को कुछ भी होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। काश मेरे बेटे की जगह तेरा पैर टूट जाता। तू क्यों जिंदा है? अब तक तो क्यों नहीं मरी? ये सारी बातें जैसे रजनी के दिल को तोड़ कर रख देती हैं। उसे पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि लड़की होना एक अपराध है, लड़की नहीं होनी चाहिए। तब है जब है किसी लड़के को देखती तो अपने बारे में सोचती, काश मैं भी एक लड़का होती तो मुझे भी महत्व मिलता। शुरू में रजनी को अपने लड़की होने पर सिर्फ अच्छा होता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसका दुख नफरत से में बदल गया। अब उसको लड़कियों से सख्त नफरत हो गई है और उसकी सोच भी दूसरों की तरह हो चुकी है। वह चाहती है कि सबके घर लड़का ही जन्म ले। उसको लगता है कि जिस घर में लड़की पैदा होती है वह घर मनुष्य होता है। बड़ी होने के बाद रजनी का एक ही सपना है कि उसकी शादी हो और उसका एक चांद सा बेटा पैदा हो। आज रजनी के लिए वह खास दिन आ ही जाता है, क्योंकि रजनी की शादी हो रही है। रजनी के माँ बाप ने उसके लिए एक अक्लमंद और होनहार सरकारी नौकरी करने वाला लड़का ढूंढा है, जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र एक बहुत ही अच्छा और ऊंची सोच वाला इंसान है। सुरेंद्र और रजनी की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। सुरेंद्र रजनी से बिल्कुल अलग है। सुरेंद्र से शादी होने के बाद रजनी बहुत खुश रहती है और सुरेंद्र से कहती है कि मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब हमारा प्यारा सा एक चांद जैसा बेटा होगा। इस पर रजनी सुरेंद्र से कहता है कि लड़का हो या लड़की, बच्चे तो हमारे ही होंगे ना, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। हाँ, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। सुरेंद्र की ऐसी बातों से रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वह सुरेंद्र से बहस करती है कि उसे बेटा ही पैदा होगा। सुरेंद्र रजनी के ऐसे बर्ताव को पसंद नहीं करता, लेकिन बात ज़्यादा आगे ना बढ़े इसलिए वह चुप हो जाता है। कुछ समय के बाद रजनी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे लड़की पैदा होने का इंतज़ार रहता है।
उसका लड़का ही पैदा हो, इसके लिए वह हर जद्दोजहद करती है, यहाँ तक कि वह ढोंगी बाबा तक के पास जाती। रजनी की इन हरकतों को सुरेंद्र नोटिस कर लेता है और उसको अंधविश्वास वाली चीज़ों से दूर रहने को कहता है। लेकिन रजनी सुरेंद्र की एक भी बात नहीं मानती और छुप छुप करके ऐसी चीज़ें करती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, वह जो चाहते वही होता। रजनी की इतनी कोशिशों के बाद भी उसे लड़की पैदा होती है। बेटी पैदा होने से रजनी का पति सुरेंद्र तो बहुत खुश होता है, लेकिन रजनी अपनी बेटी को गोद में लेना तो दूर, उसका चेहरा भी नहीं देखती। हॉस्पिटल में नर्स रजनी से कहती है, मुबारक हो, आपको बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। तो उस पर रजनी गुस्सा करती हुए कहती है कि बेटी नहीं, मनहूस पैदा हुई है। नर्स रजनी के ऐसे बर्ताव से डर जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुरेंद्र रात्रि के रूम में आता है और उसी से अपनी बेटी को गोद में लेकर रजनी के करीब जाता रजनी को धन्यवाद कहता है। उसने इतनी प्यारी बेटी पैदा की। रजनी गुस्से से मुंह मोड़ लेती है और सुरेंद्र से कहती है, रखो तुम अपनी बेटी अपने पास, मुझे तो बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। रजनी के ऐसे व्यवहार से सुरेंद्र को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सुरेंद्र गुस्से को पी जाता है और रजनी को समझाता है कि बेटी हुई है तो क्या हुआ, हमारा ही खून है ना। अगर हम ही अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे। सुरेंद्र के इतने समझाने के बाद भी रजनी उसकी एक नहीं मानती और ना ही अपनी बेटी को अपना दूध पिलाती है। हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के बाद सुरेंद्र रजनी को घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वह रजनी से कहता है कि अब बहुत हो चुका तुम्हारा, तुम मेरी बेटी को अपना दूध पिलाओ। डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची की सेहत के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। रजनी सुरेंद्र की बात नहीं मानती और कहती है, मैं किसी भी कीमत में इस मनहूस को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वह धमकी देता है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर सुरेंद्र के इस तरीके से धमकाने से रजनी थोड़ा डर जाती है और अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए राजी हो जाती है। दूध पिलाने के बाद भी रजनी को अपनी बेटी पर थोड़ा सा भी प्यार नहीं आता और उसकी बेटी उसे बहुत ही अच्छी लगती है। 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रजनी को अभी भी अपनी बेटी के लिए ममता नहीं जागी। वह मन ही मन सोचती है कि काश यह मर जाए। अगर सुरेंद्र का डर नहीं होता तो शायद रजनी की गला घोंटकर अपनी बेटी को मार डालती, लेकिन पति की दी हुई धमकी उसे याद रहती है। वह ऐसे मौके की तलाश कर रही थी जिससे कि उसकी बेटी भी मर जाए और उस पर इल्ज़ाम भी ना लगे। और एक दिन उसे यह मौका मिल ही जाता है जब उसकी बुआ उससे मिलने आती है। रजनी की बुआ बच्ची से मिलकर बहुत खुश होती है और रजनी से उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है। रजनी की बुआ रजनी से कहती है कि सर्दी के दिन हैं, अपना और बच्ची का खास ख्याल रखो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं बच्चे को पैदा हुए, तुम्हारा और बच्चे दोनों का है बदन कमज़ोर है, इसलिए ठंड से बचना। अगर तुम ठंड से बचोगी तो बच्ची के लिए भी अच्छा होगा। अगर तुम्हें ठंड लगी तो बच्ची को भी लग जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारा दूध पीती है। रजनी पहले तो बुआ के बात सुनकर मन ही मन गुस्सा करती है, लेकिन बाद में सोचकर कुछ थोड़ा मुस्कुराती है। तब रजनी को मौका मिल जाता है अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का। वह मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं ठंड से बचने की बजाय ठंड के करीब जाऊं, ताकि मुझे सर्दी हो जाए और जब मैं बच्ची को दूध पिलाऊं तो उसे भी ठंड लग जाए और वह मर जाए। रजनी अपना पूरा मन बना लेती है ऐसा करने का और सुबह 5 बजे उठकर
ठंडी में ठंडे ठंडे पानी से नहाकर बाहर खड़ी ठंडी हवा में टहलने के लिए निकल जाती है। फिर वह घर आती है और बच्ची को दूध पिलाती है और अमरूद खाने के बाद शाम को फिर वह ठंडी हवा में टहलने के लिए निकल जाती है। रात में जब वह अपने बिस्तर पर लेटी तो रजनी की हालत ख़राब हो जाती है। वह बुखार में जलती रहती है और जैसे ही वह अपने पति को कुछ इशारा करने के लिए जाती है, अचानक से वह दम तोड़ देती है और इस तरह से रजनी अपनी जान गंवा देती है। अपनी बेटी को जान से मारने की साजिश रचते रचते रजनी खुद मौत को गले लगा लेती है। वही उसकी बच्ची सही सलामत जिंदा रहती है। कहानी की सीख, इस सच्ची कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वह उसमें खुद ही गिर जाते हैं। इसके अलावा बेटी से नफरत करने वालों का अंजाम क्या होता है वह आप इस कहानी में समझ ही गए होंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।